हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कुछ व्यक्ति गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब कुछ व्यक्ति कह रहा है, यहाँ क्लियर नहीं बताया कितने व्यक्ति हैं, आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो नीचे जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। तो SRQTQUQP यानी कि PQRSTU 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति आप यहाँ पे एक गोल मेज बना लीजिए। ये गोल मेज हो गया। अब इसमें आप 6 व्यक्ति को बैठा दीजिए। 6 व्यक्ति को हमें बैठा दिया। इधर से चलेंगे तो ये बायां हो जाएगा और इधर से चलेंगे तो ये दायां हो जाएगा। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है, तो सबसे पहले हम दायां या बायां जो कंडीशन यहाँ पे कह रहा है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। पहले कह रहा है S ठीक उस R के सामने बैठा है जो कि Q के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आगे कह रहा है T Q के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो T जो है वो Q के दाईं ओर है। तो Q अगर यहाँ पे है तो इसका दायां इधर होगा, तो T इसके दाईं ओर बैठा है पड़ोस में। उसके आगे कह रहा है T Q के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ये तो हो गया। यदि U ठीक Q के सामने बैठा है, U जो है वो Q के सामने बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो P की स्थिति क्या होगी। P की स्थिति हमको बताना है। एक लाइन हमने ऊपर छोड़ दिया था, उसको पढ़ लेते हैं। यस ठीक R के सामने बैठा है जो, अब यहाँ जो कि जिसके किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, यानी कि नज़दीक कौन है यहाँ पे, R है। तो R के लिए आ रहा है कि जो Q के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो Q के बाईं ओर मतलब इधर, बायां इधर रहेगा, पड़ोस में कौन बैठा है, R बैठा है। तो R यहाँ पे बैठ गया। और उसके बाद कह रहा है यस उस R के ठीक सामने बैठा है। तो R के ठीक सामने कौन बैठा है, S बैठा है। एक स्थान बच रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए PQ, तो P ही बच रहा है, यहाँ पे P हम बैठा देंगे। तो PQR सभी लोग को हमने बैठा दिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है तो P की स्थिति क्या होगी। पहला ऑप्शन कह रहा है U के बाईं ओर, तो U के बाईं ओर, बायां इधर हो जाता है, ये दायां होगा, यानी कि ये गलत है। दूसरा कह रहा है यस और T के बीच में, तो यस और T के बीच में भी नहीं है। तीसरा कह रहा है R के दाईं ओर, तो R के दाईं ओर, दायां इधर से चलेगा, यानी कि R का दायां इधर होगा, यानी कि यह भी गलत है। तो आपका एक ऑप्शन बचा है, वही आपका राइट हो जाएगा, U और R के बीच में। तो U और R के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है, यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यानी कि इधर अगर दर्पण को रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पे इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो जो दर्पण के नज़दीक है वो यहाँ पर भी नज़दीक रहेगा, ये यहाँ पर भी नज़दीक रहेगा, मतलब कि ये इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये जो है ये आपका यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे यह फिगर दिख रहा है आपको। ये फिगर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम तीसरा प्रश्न देखें। यहाँ पर मिरर इमेज में आपको बस ध्यान ये देना है कि जो नज़दीक है वो यहाँ पर भी नज़दीक रहेगा, ये नज़दीक है तो यहाँ पर भी ये नज़दीक रहेगा। बस यही आप ध्यान देंगे तो आपका मिरर इमेज आसानी से बन जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, 42 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। यानी कि 42, यहाँ पे मान लीजिए ये 42 विद्यार्थी हैं, तो इसमें से शीर्ष से रितिका जो है ये 13 किस स्थान पे है, 13वें स्थान पे है। आगे कह रहा है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पे है, और जो शीतल है वो नीचे से 34वें स्थान पे, यानी कि यहाँ मान लेते हैं शीतल है और इनका स्थान कौन सा है, 34वां है। अब यहाँ जो इसके और इसके बीच में यहाँ 2 बार ओवरलैप हो रहे हैं लोग, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करके, और अगर आप टोटल कितना संख्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 42 विद्यार्थी, तो 42 में से आप जब घटा देंगे तो यह बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो ओवरलैप हो रहे हैं जितने।
अब यहाँ पे देखिए, इसमें यह भी है यानी कि एस भी है और आर भी है, और आपसे क्या कह रहा है यहाँ देखिए, रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं, बीच में पूछ रहा है, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के बीच में देखना है। तो सबसे पहले आप 35 और 34 और इसको, ये यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एस लिखा हुआ है, ये 34 से ऊपर 34 और इसको आप ऐड करेंगे तो 4 3 7 हो गया और 3 1 4 हो गया। 42 में इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम 42 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 यहाँ एस से लेके आर तक के लोग, यहाँ पे 5 लोग ओवरलैप यानी कि 2 बार काउंट हुए हैं, और हमको एस और आर को भी नहीं गिनना है, तो बीच में कितने बचे, इसमें से भी हम 2 को घटा देंगे, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि ऊपर से 13वें स्थान पे रितिका है और नीचे से 34वें स्थान पे शीतल है। तो यहाँ पे इतने लोगों को 2 बार काउंट किया गया ना, क्योंकि यहाँ ऊपर से अगर इसको आप घटाएंगे 40 में से तो कितना हो, 42 में से, तो ऊपर के लोग इसके ऊपर यानी कि यहाँ जो आर है, सॉरी आर नहीं 34 जो है, 34 के ऊपर और कितने बच रहे हैं, तो 34 6 40 42, यहाँ 8 लोग बच रहे हैं, और 8 को अगर आप 13 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। तो 5 का जो स्थान है ये ओवरलैप हो रहा है, जिसमें से आपको एस और आर को भी नहीं काउंट करना है, एस और आर के बीच में आपको बताना है। तो बीच में कितने होंगे, 5 में से आप 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसके संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्नलिखित संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए 84:96 दिया हुआ है। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो संबंध यहाँ पे बन रहा है वही संबंध इनमें बन रहा है, वही आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 84 और 96 इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो 84 में क्या कर रहा है, 84 और प्लस में इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, यानी कि 8 4 12, तो 12 इसमें ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब यही संबंध आपको देखना है इन चारों में से किस में यह बन रहा है। तो देख लीजिए 6 और 4 10, 10 को आप 46 में ऐड करेंगे तो 60 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं 6 4 10 और 10 को आप 64 में ऐड करेंगे तो 82 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 4 और 2 6, यानी कि यहाँ 48 आ जाएगा, 58 लिखा है, ये भी गलत, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। चेक कर लीजिए 8 और 6 14, 14 को 68 में आप जब ऐड करेंगे तो आपका 82 आएगा। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो उस विकल्प आकृति का चयन करना आपको, यहाँ पे जो आएगा उसको चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये पहला फिगर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले में त्रिभुज पहले स्थान पे है, दूसरे में कहाँ आ गया, बीच में यानी यहाँ पर आ गया, और तीसरे में कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो चौथे में कहाँ आएगा, फिर से पहले स्थान पे आ जाएगा, यानी यहाँ पर त्रिभुज जो बनेगा वो पहले स्थान पे त्रिभुज बन जाएगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। बस आपको इतना ही चेक करना है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में त्रिभुज पहले स्थान पे है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। गणितीय चिन्हों के उस सही क्रम का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाता है। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है भागा, धन, गुणे, फिर धन और ऋण, यानी कि पहले स्थान पे क्या कर रहा है, भागा कर रहा है, और दूसरे पे धन कर रहा है, और तीसरे में क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है, और चौथे में प्लस कर रहा है, और पाँचवें में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ये पहले ऑप्शन में, इसको आप चेक करके देख लीजिए। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद भागा, तो 36 में 42 से आप भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, यानी 6 6 36 और 6 7 42, 7/6 आ जाएगा, तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है धन, गुणे, ऋण, भागा और धन, यानी धन,
गुणे ऋण भागा, ये भागा है, और धन। तो 8 5 13, और 13 में आप भाग देंगे तो 78 यहाँ पे है, तो 13 6 78, यानी कि यहाँ इतना पूरा साल किया आपने, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे ऋण है और इसका गुणा करेंगे तो 5 6 30 और 5 यहाँ 15 3 18, 180 हो गया, और ये प्लस में है 42। तो यहाँ ऐड कर लीजिए, तो यहाँ हो गया आपका 122 माइनस 6, 122 माइनस 6 कितना हो गया, 6 घटाएंगे तो 216 आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 8 16 12 32 16 64, और आगे क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पे +4 कर दिया 12, 12 और +4 16, तो 16 और +4 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि यहाँ पर जो कर रहा है × 2 कर रहा है, फिर इसमें भी क्या कर रहा है × 2 कर रहा है। तो आगे जो इसके आगे आएगा उसमें क्या करेगा, इसमें × 2 कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर, यानी सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है एक कागज को निम्न आकृति के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। तो इसका कमेंट आपको करके बताना है। आठवें प्रश्न का आपको कमेंट करके बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कागज को फोल्ड करके काटा हुआ जब इसको ओपन करेगा तो कैसा दिखाएगा, चारों ऑप्शन में से आपको चेक करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार कुत्ता पिल्ला से संबंधित है उसी प्रकार भेड़ किससे संबंधित होगा। तो चार ऑप्शन है जिसमें आपका मेमना पहला है, दूसरा है बच्चा, तीसरा है बछड़ा और चौथा है शावक। तो यहाँ पे आपका मेमना राइट आंसर हो जाएगा, यानी भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, बकरी के बच्चे को भी मेमना कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नौवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम है, कुछ मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन हो गए, कुछ मोबाइल फ़ोन क्या है, वीडियो गेम है। वीडियो गेम है। आगे कह रहा है सभी वीडियो गेम रिमोट कंट्रोल हैं। अब सभी वीडियो गेम ये क्या है, रिमोट कंट्रोल हैं। सभी वीडियो गेम रिमोट कंट्रोल हैं। तो ये हमने फिगर यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब जो निष्कर्ष कर रहा है उसको देखते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल, ठीक है, रिमोट कंट्रोल यहाँ तक है, तो कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल हैं, यानी कि पहला आपका निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन है, कुछ रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन है। तो सेम चीज़ कह रहा है, एक में कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन रिमोट कंट्रोल है, एक में कह रहा है कुछ रिमोट कंट्रोल मोबाइल फ़ोन है। तो दोनों एक ही बात है, बस उल्टा करके कह दिया, तो यह भी आपका सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो वाट अनुपाते शक्ति है, समानुपाते वोल्ट अनुपाते क्या होगा। तो वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, तो वोल्ट किसका मात्रक होगा, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ आपको मात्रक से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो वोल्ट, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, महीने, कैलेंडर और दिन। तो कैलेंडर में आपका महीना होता है और महीने के अंदर दिन होता है। तो इसका सबसे अच्छा वेन डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया कैलेंडर, इसमें आपका महीना हो जाएगा और महीने में आपका दिन हो जाएगा।
यानी ये वाला डायग्राम जहाँ पे होगा वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर है। 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि HIMSELF को FKKUCND लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में OUTDOOR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। तो इसका कोड कितना होता है 8 9 13 19 5 12 और 6, ये कोड होता है। इसका कोड 6 11 11 21 3 14 और 4 कोड आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए 8 से क्या हो रहा है 6, यानी कि कितना हो रहा है -2, 9 से 11 +2, 13 से 11 -2, यहाँ पे 19 से 21 +2, 5 से 3 -2, 12 से 14 कितना हो रहा है यानी कि +2 हो रहा है, और यहाँ 6 से 4 -2, तो प्लस माइनस ऐसे +2 -2 ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस करेंगे। इसका कोड देख लीजिए 15 21 20 4 15 15 और आर का होता है 18। सबसे पहले आपको माइनस करना है, तो 15 में आप माइनस करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 13 होता है एम का। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है प्लस करना है 2, 23 डब्ल्यू का होता है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको माइनस करना है 18 आर का होता है। MWR देखिए कहीं पर है किसी ऑप्शन में MWR केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आप बी को टिक करके आगे बढ़िए, यही आपका 100% राइट आंसर होगा। आप आगे चेक करके आंसर कमेंट कर सकते हैं कि राइट है या नहीं राइट है। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। इसको आप आगे कमेंट करके पूरा सॉल्व करके और कमेंट जरूर कीजिएगा कि राइट है या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न भारतीय नदियों की क्रमबद्धता उत्तर से दक्षिण दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। तो ये आपका तो जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन खैर देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि नदियों का क्रम आपको उत्तर से दक्षिण में बताना है। तो सबसे पहले गंगा नदी जो है ये कहाँ उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा नदी। उसके बाद आपकी नर्मदा, ये मध्य प्रदेश में यानी कि यह यूपी में हो गई या एमपी में हो गई। और उसके बाद गंगा और नर्मदा ये 2 हो गई। और उसके बाद आपका फिर कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। तो यहाँ पे आपका गोदावरी तीसरे स्थान पे, यानी कि महाराष्ट्र में ये आपके MH यानी कि महाराष्ट्र में गोदावरी बहती हैं और महाराष्ट्र में ही कृष्णा भी बहती हैं। और उसके नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु में ये आपकी कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही है। तो पहले आपका क्या है गंगा यानी कि 4, उसके बाद नर्मदा 2 4 2 और उसके बाद है गोदावरी यानी कि 3 4 2 3। देखिए 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 4 2 से आपका तत्काल केवल आप गंगा और नर्मदा अगर जानते, बाकी अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आप इसका आंसर टिक कर देते, क्योंकि 4 और 2 लाइन से अगर आप गंगा और नर्मदा में एकदम क्लियर हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सबसे पहले गंगा फिर नर्मदा, उत्तर से दक्षिण का क्रम हम बता रहे हैं। गंगा हो गई, फिर नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ होती हैं मध्य प्रदेश में। फिर आपका यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और उसके बाद कावेरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है इनमें से किन 2 अंकों को एक दूसरे से और किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन दे रहा है 8 और 2 को प्रतिस्थापित करना है और गुणे और भागा को। तो 8 और 2 को, यहाँ पे 8 और 2 को, तो 8 की जगह पे हमको 2 रखना है और 2 की जगह पे 8 रखना है, और गुणा और भागा को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि यहाँ भागा कर देना है, यहाँ पे गुणा कर देना है। आप देखिए यहाँ अगर 2 कर दें, ये 12 हो गया और ये 72 हो गया, यानी कि 12 6 72। तो यहाँ पे सॉल्व करने में कितना आ गया 6 आ गया। और इसका गुणा करेंगे तो 8 6 48 और 8 3 24 और 4 28। 8 6 48, 8 3
24 और 4 28, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, माइनस, और यहाँ पे है प्लस, और ये सॉल्व करने में कितना आ गया, 6 आ गया है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ 6 आ गया है। अब देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ अगर 6 आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, या 6 इसी में से घटा दीजिए, तो यहाँ आ गया 153, और 153 को इसमें से आप घटाइए, 288 माइनस 153 कितना आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ आपका 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, 135, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 135 आ रहा है, 135 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर श्रेणी दी गई है 54, 68, 78 और 84। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, अंतर निकालिए। तो यहाँ 4 आ गया और 1 14 हो गया अंतर। इसका अंतर देखिए 8 8 0 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, 10 का अंतर। यहाँ आपका 14, तो 8 और 6 14, 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए संख्याएं तो बढ़ रही हैं, 54, 68, 78, 84, तो आगे इससे बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए अंतर पहले आ रहा है 14, फिर अंतर आ रहा है 10, फिर अंतर आ रहा है 6, यानी कि अंतर में कमी हो रही कितने की, 4 की। 14 से 4 कम हुआ 10 हो गया, 10 से 4 कम हुआ 6 हुआ। अब 6 से जब 4 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 84 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 86, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 86। किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका 86, यानी कि 16वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्न अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ दिए गए हैं, RUYDGKPSW, तो आगे क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए, तो R का 18, 21 और यहाँ पे 25, 4 7 और यहाँ पे 11, ये हो गया आपका 16 19 23। तो आपको यहाँ पे देखिए कोई क्रम दिख रहा है, तो 18 और, तो यहाँ देखिए 18 से क्या हो गया 16, यानी कि 2 माइनस हो गया, 21 से 19 2 माइनस हो गया, 25 से 23 2 माइनस हो गया, यानी इसमें जो कर रहा है इसमें -2 कर रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है, तो इसमें भी आपका -2 ही करेगा। तो 4 से, यहाँ 4 है, अब इसका आपका यहाँ पे आएगा, तो 4 है, तो 4 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 किसका होता है, बी का होता है, यहाँ बी हो गया। 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 5 ई का होता है, और 11 में से आप 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 आई का होता है, तो BEI यही आपका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, BEI ऑप्शन नंबर सी में है, तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए 98, 81 और 72, इसमें जो संबंध है वही संबंध आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है किस में आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कौन सा संबंध हो रहा है, तो 98 से लिख रहा है 81 और 81 से 72। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखिए 98, अगर आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 9 और 8 कितना होता है 17, तो 98 में से आप 17 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 8 आ गया, यानी 81 है, बीच वाली संख्या आ गई। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर रहा है, प्लस कर रहा है 8 और 1 9, यानी 81 में से जब आप 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका 9 2 11 और यहाँ पे आपका आ गया 7, यानी कि 72 आ गया। यही प्रोसेस आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है किस में हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 और 6 13, यानी कि 76 में से अगर आप 13 को घटाते हैं तो कितना आ गया, यहाँ 3 और यहाँ पे आ गया 6, 63 आ गया। और यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, इसमें से आप 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे 13, 9 4 13 और यहाँ पे 5 आ गया। तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित, मतलब आपका पहला ऑप्शन ही राइट हो गया।
तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो पहले ऑप्शन में ही मिल जा रहा है, बाकी में आप देख लीजिए नहीं होगा। यहाँ 8 6 14 देख लीजिए, अन्य भी देख लीजिए, एक 8 और 6 14, तो 68 में से आप 14 को अगर घटाते हैं तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ 5, यहाँ देखिए 56 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब आपको सेम जो संबंध यहाँ पे बन रहा है वही यहाँ पे बन रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो गया। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में MUSICAL को 109 के रूप में और RAISING को 110 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में FOURTH को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आप कोडिंग कर लीजिए। तो कोड इसका करते हैं, M का 13 21 19 9, ये आई है 9 3 1 और 12 ऐड कर लेंगे तो 2 1 3 3 6 9 6 15 15 और 9 24 1 25 25 3 28, यानी यहाँ पे 8 आ गया। और यहाँ पे 1 1 2 2 4 1 5 और 5 2 7, यानी 78 आ गया। तो ये नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे अपोजिट करके उसका कोड अब देखना है। तो M का अपोजिट कितना होता है N, और N का कोड कितना होता है 14। U का अपोजिट क्या होता है F, और F का कोड होता है 6। S का अपोजिट क्या होता है H, H का होता है 8। I का अपोजिट R, और R का 18 होता है। C का अपोजिट कितना होता है, C का अपोजिट होता है X, और X का होता है 24। A का अपोजिट Z 26 होता है, और L का अपोजिट O, इसका कितना होता है 15 होता है O का। ऐड कर लीजिए, तो 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 6 37, और 37 और 4 37 4 हो गया 41, 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, 1 और 2 3, 2 5, 1 6 और 1 7 और 4 11, 111। यहाँ 109 है, मतलब -2 अगर हम करते हैं तो 109 आ जाता है। सेम प्रक्रिया अगर यहाँ पर भी होगी तो वही हमारा राइट आंसर होगा, मतलब वही प्रोसेस हमको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो R का अपोजिट I होता है, और I का होता है 9। A का अपोजिट Z होता है, Z का होता है 26। I का अपोजिट R मतलब 18 हो गया इसका कोड। S का अपोजिट H होता है, इसका कोड 8 हो गया। I का अपोजिट R, और इसका कोड 18 हो गया। N का अपोजिट M होता है, M का कोड कितना होता है 13 होता है। और G का अपोजिट T होता है, और T का कोड 20 होता है। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 8 8 16 8 24 और 6 30, 30 और 9 30 और 9 39 और 3 42, 2 हो गया, यहाँ 4 कैरी हो गया, और यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 4 11, यानी कि 112 आ गया। यहाँ पर भी आपने -2 किया था, यहाँ पर भी आप -2 कर दीजिए, मतलब 110 आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी 109 आ जाएगा, यहाँ पर भी 110 आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। F का अपोजिट क्या होता है, तो F का अपोजिट होता है आपका U, और U का कोड होता है 21। O का अपोजिट क्या होता है L, 12 होता है इसका कोड। U का अपोजिट F होता है 6 होता है। R का अपोजिट I होता है 9 होता है इसका, और T का अपोजिट होता है यानी कि G का होता है 7, और H का अपोजिट S होता है, S का होता है 19। ऐड कर लीजिए 9 और 7 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 2 33 और 33 और 1 34, 34 4 हो गया, 3 हो गया, 1 1 2 2 4 3 7 74, -2 बराबर कितना आ गया 72। तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है, यानी 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपको अपोजिट का कोड याद होना चाहिए, और अपोजिट कैसे निकालते हैं वह भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए कुछ, इनका आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। यहाँ समानुपाती है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कोड कर लीजिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है वही रिलेशन आपका इन दोनों में होगा। तो यहाँ पे देखिए R 18 1 9 12 3 1 और
18। यहाँ देखिए 14, 5, 5, 16, y 25 हो गया, ये 5 हो गया और ये 14 हो गया। तो यहाँ देखिए 18 से 14 हो गया, यानी कि -4 हो गया। यहाँ है ये 1 से कितना हो गया, 5 हो गया, +4 हो गया। 9 से 5 हो गया, -4 हो गया। 12 से 16 हो गया, +4। लास्ट देख लीजिए, यहाँ 18 और यहाँ 14, यानी कि प्लस माइनस ऐसे ही करता जा रहा है, +4 -4 +4 -4। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आप करेंगे। तो यहाँ देखिए i का कितना होता है, 9 और ये 3, 5, 19। तो 9 से आप 4 अगर घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाएगा, और 5 ई का होता है। और उसके बाद 3 में आप 4 को ऐड करेंगे, 4 3 7, यानी कि जी का होता है। ई और जी आपका देख लीजिए, ई और जी, तो ई सही आपका आ सकता है, यहीं से आपका आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपका ई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पूरा सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कि कितना आ रहा है इसका। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ कोड इसका हम लिख देते हैं। यहाँ इसका 8 होता है, यहाँ 15 होता है और इसका 23 होता है। अब इसमें आप यहाँ पे माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस प्लस 4, इस तरह से करते जाइए, और जो आएगा उसका कमेंट करके आप बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखा करें, उससे भी आपको निश्चित रूप से आपके परीक्षा में फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।